हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने अच्छे से जो हमने लास्ट क्लास किए थे बहुत अच्छे से कर लिया होगा। आज हम बच्चों उससे आगे मूव करते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चों, लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करेंगे, देखेंगे क्या है कैसे है, फिर हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, बड़े अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, पहले यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं उनको देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या है आपके पास, यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है। ठीक है बच्चों, देखो लेंथ की यूनिट क्या होती है, आपके पास स्केल होता है, सभी जानते हैं बच्चों, हमने ऐसा स्केल देखा है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी होगा। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ हमारे पास स्केल होता है, यहाँ 0 होता है, here is 1, here is 2, here is 3, like that। स्केल तो बड़ा भी हो सकता है, हमने इसको यहाँ रोका नहीं है, और भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या हो सकता है 4, इसके बीच में एक मार्कर ऐसे होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें होती हैं हमारे पास, ऐसा आपके पास एक स्केल होता है, सभी ने देखा है, सभी के पास है, एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है बच्चों, सो हम क्या मेजर करते हैं, किसी भी चीज़ का लेंथ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मार्कर, मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों ये मार्कर का लेंथ कितना है। ठीक है, सो आप क्या करते हो, इसको स्केल के पास रखोगे, 0 यहाँ से कोइंसाइड कराओगे, सो ये हो गया बच्चों आपके पास 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 2.3 सेंटीमीटर, ऐसे ही मेजर करते हैं। ठीक है, सो बच्चों इसकी जो फर्स्ट यूनिट होती है हमारी सिंपल है, और जो स्मॉल यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, सेंटीमीटर। क्या यूनिट होती है बच्चों, सेंटीमीटर। ये क्या होती है, सिंपल यूनिट होती है, छोटी यूनिट होती है, लाइक मार्कर। अब मैं आपको बोल दूं कि उससे भी छोटा बताओ, एक यूनिट क्या होती है बच्चों, मिलीमीटर। मिलीमीटर मीन्स जो ये रेड साइन है ये छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इसको मिलीमीटर बोला जाता है। सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे, cm, मिलीमीटर को mm। लेंथ की यूनिट और क्या होती है बच्चों, मीटर भी होती है, और क्या होती है बच्चों, किलोमीटर होती है। किलोमीटर कहाँ यूज होता है बच्चों, मान लेते हैं मैंने बोला हिसार का डिस्टेंस दिल्ली से कितना है, सो हम वहाँ स्केल थोड़ी लगाएंगे, तो हमने उनके लिए बिगर यूनिट्स बनाई है। ठीक है, किलोमीटर बनाया है, ठीक है, मीटर बनाया है। मिलीमीटर और सेंटीमीटर क्या होती है, स्मॉलर यूनिट होती है। ठीक है बच्चों, जनरली जो ये यूनिट होती हैं ये क्या होती हैं, स्मॉल, और जो ये दोनों यूनिट होती हैं जनरली ये क्या कहलाती हैं, बिग। ठीक है बच्चों, अब इनका आपस में रिलेशन क्या होता है हमें वो देखना है। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं क्या होता है। हम कोई भी लेंथ मेजर कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। मैं बोल सकता हूँ इस मार्कर का लेंथ बताओ, मैंने आपको टेबल है आपके पास, स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल की लेंथ बताओ, आपकी नोटबुक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, देखो होता क्या है, 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर किसके इक्वल होता है बच्चों, जो ये 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के। ये हमें डाटा याद रखना है। ठीक है बच्चों, इस डाटा को हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो ये तीनों चीज़ें हैं हम आपस में इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बोल देता हूँ कि आप मुझे बताएं 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब हमें तो पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, हम तो ये सिर्फ इतना जानते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का यूज़ करेंगे। क्यों, देखो
किलोमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है और सेंटीमीटर इससे रिलेट किया गया है। सो इनमें से वो दो उठाएंगे जहाँ पर किलोमीटर और सेंटीमीटर है, क्योंकि किलोमीटर किससे रिलेट करना है आपको, सेंटीमीटर से। सो इन दोनों को उठाओ, किलोमीटर यहाँ है, बिल्कुल है, सेंटीमीटर यहाँ है, सो इन दोनों का यूज होगा। देखते हैं कैसे होगा बच्चों। देखो पहले हमें पता है 1 किलोमीटर कितने के इक्वल होता है, 1000 मीटर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 1000 इंटू 1 मीटर? कोई दिक्कत है? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों। अब देखो 1 मीटर का वैल्यू कितना है, 100 सेंटीमीटर। सो इस 1 मीटर की जगह क्या रख देंगे बच्चों हम, 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? सेंटीमीटर में आंसर चाहिए था, 3 जीरो हमने लगा दिए हैं, 1 2 हो चुका है आंसर। सो इतने सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। किस सिस्टम में लिखना है हमें, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या होता है, यहाँ और यहाँ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? सो ऐसे ही आप बहुत सारे फैक्टर बना सकते हैं। एक बार मैं 1-2 फैक्टर और बना के दिखा सकता हूं, मैं इनको रफ कर दूं। ठीक है, देखो बच्चों बड़े आराम से देखना है। और क्या कर सकते हो, मैंने आपसे पूछा कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मैंने ये पूछा। 1 मीटर में ये 1 मीटर कितने मिलीमीटर, देखो मीटर यहाँ है, मिलीमीटर यहाँ है, सो इन दोनों का यूज होगा, बिल्कुल होगा। देखो वही प्रोसेस है बच्चों, मैं नीचे समझा देता हूँ आपको। 1 मीटर 100 इंटू 1 सेंटीमीटर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना है, 10 mm। 10 mm मीन्स 10 मिलीमीटर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, सो व्हाट यू गेट, दैट इज योर आंसर। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं, ऐसे ही हमें यूज करना है। अब हम बात करते हैं वेट के बारे में, कि आप जब मार्केट में जाते हैं या आपके मम्मी डैडी मार्केट में जाते हैं, ठीक है, क्या खरीद के लाते हैं, कुछ ना कुछ सामान खरीद के लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट मीन्स चावल, गेहूँ। कैसे लेते हैं कि अंकल 2 किलो दे दो, 4 किलो दे दो। ठीक है, सो आप 2 चीज़ों में के बारे में बात करते हैं। देखो 1 इज किलोग्राम, ठीक है बच्चों, ग्राम एंड मिलीग्राम। देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल राइस, चावल, व्हीट, गेहूं एटसेट्रा। ठीक है, हम ऐसे ही बोलते हैं कि अंकल 2 किलो चावल दे दीजिए। ठीक है, बात करते हैं ग्राम्स में। यहाँ क्या एग्जाम्पल देखते हैं, जनरल लाइफ के एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जिंजर, अदरक, चिली एटसेट्रा। इसमें क्या होता है बच्चों, जब भी आपके मम्मी मार्केट में जाती हैं तो हम अदरक क्या लेते हैं, थोड़ी सी लेते हैं, हम 2-2 किलो अदरक नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उसकी बात कम करेंगे ग्राम में। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा लेना होता है। हम बोल देते हैं 100 ग्राम दे दो, 200 ग्राम दे दो। ठीक है, मिलीग्राम। अब मिलीग्राम कहाँ देखा बच्चों आपने, मेडिसिन के ऊपर। ठीक है बच्चों, कहाँ देखा आपने मिलीग्राम को, मेडिसिन पर। आप घर पे अब भी चेक कर सकते हैं, मेडिसिन पर होता है। मान लेते हैं एक टैबलेट है आपके पास, ठीक है, कोई भी टैबलेट हो सकती है। यहाँ क्या लिखा होता है समटाइम्स, mg। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, mg, दैट इज योर g एंड दैट इज योर kg। ठीक है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। 500 mg की टैबलेट होती है। तो जो टैबलेट पे है सबसे छोटा, टैबलेट का कोई वजन नहीं, बहुत हल्की होती है। ठीक है, सो अब इसमें मुझे बताओ बिगर यूनिट कौन सी है, किलोग्राम,
उससे छोटी ग्राम और उससे भी छोटी मिलीग्राम। सो हम तीनों का भी डिस्कशन करते हैं कहाँ, वेट के टाइम पे। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछता है कोई कि आपका वेट कितना है, आप क्या बताते हो कि भैया या सर जो भी पूछ रहे हैं आप क्या कहते हो, सर मेरा वेट है 30 kg। क्या यूज़ करते हो, केजी करते हो। ठीक है बच्चों, इसी ही तरीके से यूज़ किया जाता है। इनका आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, अब हम वो देख लेते हैं। देखो बच्चों, 1 kg क्या होता है आपके पास, 1000 ग्राम, एंड 1 ग्राम 1000 mg। ये दोनों ही रिलेशन होते हैं जिनका हम बार बार यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो क्या होगा बच्चों, कैपेसिटी। कि आपने देखा होगा कि आपकी जो बोतल है, किसी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है, किसी की बोतल में 2 लीटर पानी आता है। जो बकेट होती है आपके पास, बाल्टी होती है, उसमें पानी 15 लीटर आ जाता है। सो कैपेसिटी कितनी है आपकी बोतल की, आपकी बकेट की। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं बच्चों, जो कैपेसिटी होती है उसको किस में मेजर किया जाता है, लीटर में मेजर किया जाता है। और इससे ये क्या हो गया, बिगर। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं, जब आप थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, केमिस्ट्री की लैब में जाएंगे, वहाँ पे क्या होता है, हमें थोड़ा थोड़ा लेना होता है। ठीक है, बिल्कुल 5 ml 10 ml, थोड़ा सा, बिल्कुल लिटिल अमाउंट। ठीक है, सो हमारे पास इस कैपेसिटी को मेजर करने के लीटर भी होता है और मिलीलीटर भी होता है। ठीक है, लीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, और मिलीलीटर को ml से, M और L। ठीक है बच्चों, होता क्या है, 1 लीटर इज इक्वल टू, सो इस चीज का हम बहुत जगह यूज करते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, सो ऐसे ही हमें क्या पता लगा कि कैपेसिटी को ऐसे मेजर किया जाता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं। मैं इसको रफ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखो बच्चों, अब हमने यहाँ 3 वर्ड देखे, कौन कौन से, एक तो किलो आया, एक आया आपके पास सेंटी, और एक आया आपके पास मिली। ठीक है बच्चों, ऐसा ही आया है, क्यों, देखो मिली वर्ड यूज किया है, लीटर तो यहां भी था, क्या यूज करे, मिली। अब मुझे ये बताओ, इन तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, बताओ बच्चों। देखो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं, आप खुद बताएंगे मुझे। मैंने क्या कहा बच्चों, 1 kg क्या होता है, 1000 ग्राम। तो केजी बड़ा हुआ या ग्राम बड़ा हुआ, बच्चों केजी बड़ा हुआ, क्योंकि 1 kg किसके इक्वल है, 1000 टाइम्स ऑफ ग्राम। कि 1 kg ग्राम का 1000 टाइम्स है, 1000 गुना है। सो किलो क्या हुआ आपके पास, ग्रेटेस्ट। ठीक है बच्चों, मिली क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। ऐसा क्यों, देख लेते हैं। सेम चीजें हैं बच्चों, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम। सो बच्चों होगा क्या, हमें क्या चाहिए, मिलीग्राम, तो इस 1000 को नीचे लेके जाओ। सो 1 मिलीग्राम किसके इक्वल होगा बच्चों, 1/1000 ग्राम। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। देखो 1 ग्राम का भी 1,000वां हिस्सा। ठीक है बच्चों, 1 ग्राम का भी 1,000वां हिस्सा बहुत छोटा होता है, इसलिए ये स्मॉलेस्ट होता है। और सेंटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बच्चों,
फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर क्या होता है आपके पास 100 सेंटीमीटर। सो लेंथ के केस में अगर हम बात करें हैं सो मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ तक इस पिक्चर को समझ लिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, देन एक्सरसाइज करेंगे आने वाली कमिंग क्लासेस में। देखो बच्चों, यहाँ एक बस है, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ ताकि यहाँ जगह बन जाए। आप जल्दी से अपनी जो एनसीईआरटी है वहाँ पर इस क्वेश्चन को रीड करें। देखो बच्चों, हमारे पास एक बस है जिसकी जो स्पीड है बच्चों वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। जब बच्चों आप 6th क्लास का साइंस करेंगे वहाँ पर आपका टॉपिक आएगा मोशन, वहाँ पे स्पीड होता है, किसी व्हीकल का स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ये आपका स्पीड होता है बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे हम कहते हैं कि ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, आपकी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर है। सो स्पीड क्या होती है कि आपने कितना डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल किया। ठीक है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं स्पीड बोला जाता है। देखेंगे क्या होता है, कैसे निकालते हैं, यहां देखेंगे। देखो बच्चों, एक बस है, पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, पॉइंट बी पर गई, देन बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, ऐसे वो बस चल रही है। ए से बी का जो डिस्टेंस है कितना है बच्चों 4170 किलोमीटर। देखो बच्चों, डिस्टेंस है क्या बताइए, दिल्ली हो ये बॉम्बे हो, ठीक है। सो दिल्ली टू बॉम्बे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। सो हमने किस में लिखा ग्रेटेस्ट यूनिट में, बिगर यूनिट में, किलोमीटर में। हम यहाँ मीटर में नहीं लिखेंगे, मीटर में लिख सकते हैं बट वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, फाइन, इसलिए हम किस में लिखते हैं किलोमीटर में। देखो बच्चों, इसने पूछा क्या है टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, क्या पूछा है टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी। ये ए है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए से डी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ऐड करो, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी क्या होगा बच्चों, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। कोई दिक्कत है बच्चों, ए बी का वैल्यू कितना है 4170, बी सी का वैल्यू 3410, 2160, तीनों को ऐड करो, 0 7 और 8 14 2 6 7 4 3 7 और 2 9 किलोमीटर। सो ए से लेके डी तक 9740 किलोमीटर हुआ। मीन्स क्या हुआ बच्चों 9740 किलोमीटर। ये मैंने आपको करवा दिया है, इसको आप खुद करेंगे। डी टू जी यहाँ तक आपको खुद निकालना है, इस तरीके से निकालना है। ए टू ए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ए टू ए कि सर ए से ही जा रहे, ए से ही पूछ रहे हैं, ऐसे कैसे। देखो बच्चों हुआ क्या, बस कहाँ से स्टार्ट हुई है ए पॉइंट से। सो ये कह रहा है ए से बी गया, बी से सी, डी, ई, एफ, जी, देन अगेन ए, वापिस यहाँ आ गया। तो ये टोटल कितना हो गया, ए टू ए का मीनिंग ये है। ठीक है बच्चों, निकाल लेंगे। डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई, क्या बताना है डिफरेंस। देखो बच्चों सी टू डी, ये सी रहा, ये डी रहा, सी और डी के बीच कितना डिस्टेंस है 2160। सी टू डी कितना है बच्चों 2160 किलोमीटर। और डी टू ई कितना है बच्चों, ये रहा डी, ये रहा ई, 8140 किलोमीटर। पूछा क्या है डिफरेंस,
डिफरेंस है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिफरेंस क्या होगा बच्चों? डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? ग्रेटर माइनस स्मॉलर, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा नंबर क्या है? ये, छोटा है ये, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। 8140 माइनस 2160, ठीक है बच्चों। क्या आएगा आपके पास? 0, यहाँ पर 1 जाएगा, 14 माइनस 6 8 0 5, ठीक है बच्चों। देखो 0 14 में से 6 गया, कितना बचेगा? 8। यहां पर क्या बच गया? 0। सो यहां से ले आएंगे 10, 9 आएगा बच्चों यहां पे, ठीक है। दैट इज योर 9 माइनस 5, दैट इज ओके। 5980, आप इसको माइनस कर लेना, सब्ट्रैक्ट करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या मिला हमें? 5980 किलोमीटर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्या पूछा है बच्चों? टाइम ए टू बी, ए से लेकर बी तक जाने में कितना टाइम लगा और सी से लेकर डी तक जाने में कितना टाइम लगा। मैं आपको ए करवाऊंगा, बी पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर। देख लेते हैं होगा क्या। लेट अस स्टार्ट। टाइम देखो बच्चों, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। हमें क्या चाहिए? टाइम। तो टाइम क्या निकालेंगे? टाइम को आप इधर लेके जाएं और स्पीड को इधर लेके जाएं। कर सकते हैं हम ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, टाइम फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस। सो क्या होगा बच्चों? टाइम ए टू बी निकालना है तो जो डिस्टेंस है वो ए टू बी चाहिएगा, ठीक है बच्चों। और हमें क्या चाहिएगी? स्पीड चाहिएगी। डिस्टेंस ए टू बी कितना है? 4170। और स्पीड कितना बच्चों आपका? 60 किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आवर नीचे है तो आवर कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, वही आपका आंसर बन जाएगा। हम कर लेते हैं बच्चों डिवाइड, इसको देख लेते हैं क्या आंसर आएगा अपना। बच्चों बड़ी आसान चीजें हैं, बहुत आसान है, ठीक है। देखो 4176 आवर, डिवाइड करो 36 5। देखो बच्चों आराम से डिवाइड कर लेते हैं हम। 36 5 7 3 ठीक है। सो व्हाट वी गेट 69.5 आवर। ये आपका आंसर हो गया कि इस बस को ए से बी तक जाने के लिए इतने घंटे लग गए, ठीक है। दो देखो लगभग इसे आप बोल सकते हो 2 दिन और एक्स्ट्रा लगभग 3 दिन लग गए, ठीक है बच्चों। कितना टाइम लगा? लगभग इसको 3 दिन लग गए, क्योंकि 1 डे किसके इक्वल होता है? 24 आवर। सो दिस इज द वे, इस तरीके से आपको करना है। अब बच्चों इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सो हम 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद मूव ऑन करेंगे हम एक्सरसाइज पर कमिंग लेक्चर्स में, ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल 2, ठीक है। ऐसे ही हम धीरे धीरे एग्जाम्पल कंप्लीट करके एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े डिटेल में करूंगा, ठीक है। आप उसके साथ बस जुड़े रहें, देखते रहें, नोट डाउन करते रहें, ठीक है बच्चों। देखो पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 235471 मीन्स 2,35,471 in
1991 1991 में जो सुंदरनगर का पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो इतना है। इन द ईयर 2001 2001 में इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय, कि 2001 में वो इतना इंक्रीज हो गया, कितना, इतना 72,958। व्हाट वाज पॉपुलेशन इन 2001, तो 2001 में पॉपुलेशन कितना है। देखो बच्चों, बात किसकी है, 1991। एक बार इसको थोड़ा समझ लेते हैं, दैट इज 1991। बात करते हैं 10 साल बाद की। 10 साल बाद क्या आएगा हमारे पास, 2001। यही है ना बच्चों सिनेरियो, 1991 में 10 साल बाद क्या आएगा, 2001। उसी की ये बात कर रहा है। ऐसा क्यों करता है, बिकॉज जनरली जो हमारा जो पॉपुलेशन का सेंसेक्स होता है, ठीक है, जो पॉपुलेशन का सेंसस होता है वो आफ्टर 10 ईयर्स ही होता है। ठीक है, ठीक है, देखना चाहते हैं कि 10 साल में हमारा जो कंट्री का पॉपुलेशन है वो कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सेंसस बोला जाता है। सो दैट इज द सिनेरियो। ठीक है, बट वो बाद की बातें हैं, वो जनरल नॉलेज का पार्ट है, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, ये चीज है। देखो बच्चों, 1991 में पॉपुलेशन कितना था आपके पास, दिस वन 235471, इतना पॉपुलेशन इस टाइम पर है। अब इंक्रीज कितना हुआ बच्चों, इंक्रीज यहां से यहां गए तो इंक्रीज कितना हुआ बच्चों, इंक्रीज का मीनिंग क्या होता है, ऐड कर देना। ये होता है ना कि आपके पास 10 चॉकलेट हैं, मैंने कहा 2 चॉकलेट इंक्रीज हो गई, मीन्स 10 + 2 मीन्स 12 आपके साथ। इंक्रीज होने का मीनिंग क्या होता है, एडिशन। ठीक है बच्चों, ये हुआ इंक्रीज। तो हमसे पूछ रहा है 2001 में पॉपुलेशन कितना है, कोई दिक्कत है बच्चों, हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, सो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। अब इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो ये क्या था, हमें पूछा गया पेपर में, इसमें पॉपुलेशन इन द ईयर 2001 क्या होगा, पॉपुलेशन इन 1991, क्योंकि दोनों चीजों को ऐड किया है, पॉपुलेशन इन 1991, ये क्या है आपके पास, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो ये क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हम करके देख लेते हैं। देखो बच्चों, 235471, ये क्या है हमारे पास, 72958, 8 और 1 9, 7 और 5 1 1 8। So the answer is 308429। क्या हो गया बच्चों, 3,08,429 पॉपुलेशन हो गया। क्या आपको ये समझ में आया, आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब हमारे पास थोड़ी जगह कम है, सो मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ से रफ कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये तो आपकी बुक में भी गिवन है, सॉल्यूशन हम रहने देते हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, रीड करो। इन वन स्टेट, एक स्टेट में, वो स्टेट हरियाणा, राजस्थान, यूपी कुछ भी हो सकता है। द नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स, बाइसाइकिल्स मीन्स साइकिल, सोल्ड इन 2002-2003, कि जब 2002 से 3 में कितना हो गया, 1 ईयर। देखो बच्चों, 2002 से 2003 कितना डिफरेंस है, सो यहां बात करते हैं 1 ईयर। कोई दिक्कत है, बस इसको लिख दिया है। बाकी क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि एक साल में इस स्टेट में हमने इतने साइकिल बेच दिए। ठीक है, कितने, 74300, 7,43,000। यहां पर कितने सेल किए, सोल्ड 743,000। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। बात करता है इन द ईयर 2003-4, अगले साल 2003 से 2004, ये भी क्या गैप कितना है, 1 ईयर का। सो ये भी क्या है, 1 ईयर।
अगले साल हमने जो साइकिल बेचे वो कितने बेचे बच्चों? इतने 8,001,000। ये सिर्फ मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में हमें ऐसे करना होता है। क्या मैं इसको रफ कर सकता हूँ? आई थिंक आपने लिख लिया होगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है बच्चों। देखते हैं क्या सिचुएशन है, कैसे करना है। देखो हो चुका है। पूछना क्या चाहता है, इन विच ईयर, किस साल में वर मोर बाइसाइकिल वाज सोल्ड, कि ज़्यादा साइकिल बेचे गए। ये तो सामने ही नज़र आ रहा है बच्चों, कोई बड़ी बात है नहीं। हमें बड़ा नंबर देखना होता है तो क्या करते हैं, लेफ्ट से चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट में 7 बड़ा है या 8? सो इन द ईयर 2003-4 साइकिल ज़्यादा बेची गई हैं। सामने नज़र आ रहा है नंबर, कितनी ज़्यादा बेची गई हैं, देखो कितनी ज़्यादा बेची गई हैं। देखो इतने में से इतना माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितनी ज़्यादा बिकी हैं, ठीक है। सो more bicycles sold are 8,001,000 minus 743,000 कि 2003-4 जो ईयर था, इस साल में इतनी साइकिलें बेची हैं और यहाँ इतनी साइकिलें बेची हैं। सो ये पूछ रहा है कि किस साल में ज़्यादा बेची हैं, तो नंबर बड़ा ये है तो इस साल में ज़्यादा बेची। एक तो हमें ये आंसर मिल गया। पूछ रहा है कितनी ज़्यादा बेची हैं, तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। माइनस 0, 0, 1, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 0, ठीक है। सो यहाँ तक हमें सोल्व करना है। सो इतनी ज़्यादा साइकिलें बेची गई हैं, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।